बच्चों, अमित गुरु आरसीसी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सभी बच्चों को, जो भी इंटर के छात्र हैं, हमने पहले वीडियो में आप लोगों को अवकलन के लिए कुछ बेसिक सूत्र हमने आपको बताया था। हमें आशा है कि आप लोग उसको याद जरूर किए होंगे। तो आइए हम उनमें से कुछ सूत्रों पर आज हम इस वीडियो में आपको सवाल बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। अब तक भी जो नए बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास मेरे द्वारा डाला गया प्रत्येक वीडियो पहली बार तुरंत एक समय में ही तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में आप लोग शेयर कीजिए। चलिए, तो आज हम आपको कुछ सवाल बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने 2 सवाल लिखा है। इस सवाल को हम पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद आगे आगे आप लोगों को सवाल बताया जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल ध्यान दीजिएगा सही बच्चे। पहला सवाल क्या है? यदि y बराबर x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब पावर फैक्टोरियल, ये जो x पावर 3 बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 3 प्लस x बटा फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 5, इतना मान दिया है किसका? y का। हमें निकालना है dy/dx। मतलब हमें इस जो आपका y का मान है उसका हमें x के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले सवाल का हल होगा, तो आप यहाँ पर लिख देंगे y बराबर x पावर 4 एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 3 एक्स बटा फैक्टोरियल 5 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 5। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ यहाँ पर दिया है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 2 है, इसको आप लिखोगे 2 इंटू 1। ये आपका फैक्टोरियल 3 है, 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये फैक्टोरियल का जो विस्तार होता है इस प्रकार किया जाता है। जब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर मतलब विथ रिस्पेक्ट ऑफ एक्स डिफरेंशियल बोथ साइड, इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? dy/dx इज इक्वल, क्या हमने सूत्र बताया था, जो प्लस हो माइनस हो, तो प्लस और माइनस की बात होगा तो सबके साथ डिफरेंशियल होगा। तो क्या लिखेंगे? dy/dx एक्स पावर 4 dx क्यू बाई, यहाँ पर आप लिख दोगे dy/dx एक्स क्यू बटा फैक्टोरियल 2। उसी तरह dy/dx एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 3 dy/dx एक्स बटा फैक्टोरियल 4 dy/dx 1 बाई फैक्टोरियल 5। अब हम आपको यहाँ समझाए हैं, जितने फैक्टोरियल है उनका मान लिख सकते हैं, और जो भी कांस्टेंट पद होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट पद जब किसी चर पद के साथ होगा वहाँ से कांस्टेंट पद बाहर निकल जाता है। तो चूंकि यहाँ पर 1 है तो 1 बाहर निकले ना निकले कोई उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पर जो हम लोग का एक बार और बढ़ा देते हैं, x पावर 4 हो गया, यहाँ से निकल जाएगा 1 अपान फैक्टोरियल 2, क्या बचेगा? dy/dx एक्स क्यूब, यहाँ से निकल जाएगा 1 अपान फैक्टोरियल 3, क्या बचेगा? dy/dx एक्स स्क्वायर, यहाँ से निकल जाएगा फैक्टोरियल 4, क्या बचेगा? dy/dx एक्स, और प्लस यहाँ से निकलेगा 1 अपान फैक्टोरियल 5 dy/dx, और यहाँ पर 1 है। ठीक है। अब आपको सूत्र याद होगा और बताया गया है कि dy/dx एक्स पावर n, इसका सूत्र होता है n x
n-1। डी बाई डी एक्स एक्स पावर n का जो सूत्र होता है n(x(n-1), यह सूत्र तभी लागू होगा जो पद यहाँ वही पद यहाँ, ये दोनों सेम पद होने चाहिए, तभी ये सूत्र लागू हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसी सूत्र पर आगे बढ़ते हुए, यहाँ x पावर n है तो n की जगह पर कितना है 4, तो क्या होगा 4x और 4-1 कितना होगा 3। यहाँ आ जाइए 1 फैक्टोरियल 2 का मान कितना निकाले हैं हम 2 एकम 2 कर सकते हैं। यहाँ क्या होगा 3x 3 में से 1 गया कितना 2 प्लस 1/3 का कितना निकाले हैं 3 दूना 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x 2-1 क्या होगा 1 होगा, प्लस 1/4 का देखिए 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, और डी बाई डी एक्स ऑफ x इसका मान क्या होगा 1, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0 होता है, तो आपका रिजल्ट आ गया डी वाई बाई डी एक्स 4x³ प्लस 3/2x का स्क्वायर, 2 से 6 कटा दीजिए 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा प्लस x/3 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/24, और 0 को हटा देंगे तो ये हमारा इस टर्म का डिफरेंशियल हुआ किसका y बराबर x पावर 4 प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x² बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x बटा फैक्टोरियल 4 प्लस 1/फैक्टोरियल 5। इस हिसाब से जब हम किए तो आपको इस कौन सा सूत्र यहाँ प्रयोग हुआ nx, मतलब डी बाई डी एक्स एक्स पावर n का सूत्र n(x(n-1), तो x पावर 4 का 4x³ हो गया, x³ का 3x² और 2 फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है तो 3/2x², x² बाई फैक्टोरियल 3 का तो x² का डिफरेंशियल 2x होगा, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होगा, 2 तिहाई 6 x/3 हो गया, x बाई फैक्टोरियल 4 x का डिफरेंशियल करेंगे 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है इस ऐसे करेंगे 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, तो 1/24, और 1/फैक्टोरियल 5 चूँकि यहाँ पर सभी जो हैं कांस्टेंट है तो इसका मान क्या होगा 0, तो आपका आंसर क्या हुआ ये हुआ। ये इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तब आप इस तरह करोगे। ठीक है, प्लस और माइनस में प्रत्येक पद का डिफरेंशियल अलग अलग हो जाता है। अब सेकेंड सवाल है त्रिकोणमिति के कुछ निष्पत्तियां हैं इन पर, तो ये भी आपको सूत्र में बताया गया है, हमें आशा है कि याद कर लिए होंगे। तो आइए हम इस सवाल को करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर उतार सकते हैं। अब ये सवाल क्या है y = sin पावर 4x cos पावर 3x tan स्क्वायर x cot x। ये जो इस वीडियो में कुछ सवाल जो बनाए जाएंगे, मैं इस चैप्टर का कई पार्ट बनाऊंगा और प्रत्येक पार्ट में अलग अलग नियम पर अलग अलग न्यूमेरिकल बनाए जाएंगे, तो आप प्रत्येक पार्ट को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर टॉपिक पर हर सूत्र पर सवाल बनाना आ जाए। ठीक है, आइए dy बाई डी एक्स इसका करेंगे, क्योंकि हर जगह प्लस माइनस, मतलब इसमें प्लस है माइनस भी आएगा, तो हम अलग अलग पार्ट का अलग अलग डिफरेंशियल करते हैं। डी बाई डी एक्स साइन पावर 4x, डी बाई डी एक्स कॉस पावर 3x, डी बाई डी एक्स tan स्क्वायर x, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स कॉट x। अब यहाँ पर प्रत्येक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले जब हम इसको बनाते हैं ऐसे सवाल, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा डी बाई डी एक्स, ये जो साइन पावर 4x है इसको आप एक बार ऐसे लिख दोगे, साइन x का होल पावर ऐसे लिख देंगे। फिर उसी प्रकार डी बाई डी एक्स कॉस x का होल क्यूब, यहाँ पर है आपका डी बाई डी एक्स tan x का होल स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉट x। अब हम आपको बताए थे कि डी वाई डी एक्स एक्स पावर n का सूत्र
एन एक्स एन माइनस वन यह तभी लागू होगा जब ये दोनों पद एक समान होंगे तब। यहाँ पर x है, यहाँ पर साइन x है। हम इसको इस सूत्र पर कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा। ध्यान से देखिएगा, डी बाई ये जो साइन x है यहाँ भी लिख देंगे साइन x, यहाँ तो साइन x है, पावर 4 हुआ। लेकिन अगर जब हम यहाँ साइन x लिख दिए तो एक बार पुनः हम साइन x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष करेंगे। यदि हम इसको आगे अगर बढ़ाते हैं तो d साइन x और d साइन x ये कैंसिल होकर पुनः d बाई डी एक्स साइन x पावर 4 आ जाएगा। कोई भी मान में परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार इसको हम कैसे करेंगे, d बाई डी एक्स, यदि ये समझ गए होंगे तो यह आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या लिख देंगे यहाँ पर, cos x लिख देंगे, cos x पावर 3 लिखेंगे और d बाई डी एक्स पुनः क्या लिखेंगे हम, cos x। इसी प्रकार d बाई डी एक्स ये आपका क्या है, tan x है, तो यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे हम, tan x इसका होल स्क्वायर और पुनः हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ tan x और प्लस ये तो इसका पावर नहीं है, सिंगल है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर आइए, ये पूरा x मान लीजिए, ये पूरा x है, तो n ये है 4, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर मतलब n x n माइनस 1, तो ये हो जाएगा साइन x पावर 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3। और पुनः d बाई डी एक्स साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x होता है। इसी प्रकार यहाँ आ जाइए, 3 लिखेंगे, फिर cos x लिखेंगे और 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 और cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे क्या, tan x और tan x लिख देने पर 2 माइनस 1 क्या होगा, 1, तो 1 लिखे चाहे न लिखे कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर है d बाई डी एक्स tan x है, तो tan x का डिफरेंशियल बच्चों क्या होता है, सेक स्क्वायर x और यहाँ पर प्लस है और cot x यहाँ पर है और cot x का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा। ये डिफरेंशियल आपका इस हिसाब से हुआ। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आप इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पूरी तरह लिख सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं और इसके आगे dy बाई डी एक्स, अब आइए यहाँ 4 लिख सकते हैं। साइन x पावर 3 है तो इसको लिखेंगे क्या, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ आ जाइए, माइनस है प्लस है, तो पहले माइनस प्लस का गुणा कर देंगे, क्या होगा माइनस, उसके बाद हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ हर जगह प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 tan x सेक स्क्वायर x और यहाँ पर है प्लस माइनस माइनस कॉसेक स्क्वायर x। ये रहा इस क्वेश्चन का डिफरेंशियल। आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन जो रहेंगे आप इसको सही ढंग से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों ये नेक्स्ट सवाल है, ध्यान से इसको देखिए। यदि y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट है, तो सिद्ध करें कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। हमें इसको हल करने के बाद हमें इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो हमें इस डिफरेंशियल का रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमारा y आना चाहिए। तो आइए इसको हम हल करते हैं। ध्यान से सभी लोग देखिएगा, वीडियो को अंत तक एकदम देखा करो। ठीक है, क्वेश्चन है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट लिख दिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2
एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट ऐसे हम क्या कर दिए, इसको रख दिए। प्रत्येक में हम डिफरेंशियल करेंगे क्योंकि सब अलग अलग पद है। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। इसके बाद जो है आपका एक्स पावर 4, एक्स पावर 5, जहाँ तक ये जा सकता है, ज़रूरत पड़ने पर हम इसको ले लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1 है तो कांस्टेंट है, तो इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स है, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स है तो मान 1 हो गया। यहाँ देखिए कांस्टेंट पद बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर, कांस्टेंट पद बाहर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एक्स पावर 3 प्लस डॉट डॉट हमने लिख दिया। अब आइए यहाँ 0 है, अब ये 0 हम हटा देंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से। 1 अपान फैक्टोरियल 2, ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, 2x, 2 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का n x n माइनस 1, 2x 2 माइनस 1 2x हो गया, प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 3, ये क्या होगा बच्चों, 3x का 3 में से गया 2 प्लस डॉट डॉट कर देंगे। अब यहाँ आइए, ये आपका 1 है, 1 अपान फैक्टोरियल 2 है, तो लिख सकते हो इसको फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1, और यहाँ 2x है। उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ आपका 3x स्क्वायर है। इसी प्रकार फैक्टोरियल 3 के बाद फैक्टोरियल 4 आएगा, और यहाँ x पावर 4 आएगा, डॉट डॉट हम कर दें। 1 प्लस 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, 1 बाई 1 तो 1 हो गया, तो यहाँ प्लस x लिखेंगे। ये 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, ऊपर हो गया x स्क्वायर, और 2 इंटू 1 को पुनः क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2। इसी प्रकार जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा आएगा x क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 प्लस हम डॉट डॉट कर दें। तो बच्चों ये बताओ कि अगर इतना सवाल आप बना लिए हो, इतना सवाल ये बन गया, यदि आपको समझ में आ गया है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारा अवकलन करने के बाद हमारा मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट आया है, तो अपने क्वेश्चन आप देखिए y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट। तो जो y का मान है वही हमारा रिजल्ट आ गया है, अतः हम कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या, y। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, आप प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह सवाल जो भी समस्याएं कभी आएंगी, आपके पास यदि सूत्र की जानकारी है, आपको सिस्टम की जानकारी कि आप इसको किस प्रकार तोड़ रहे हो, तो आपका कोई भी सवाल नहीं फंसेगा। इसमें क्या था कि जो हमारा मान दिया है हम उसको एक एक करके डिफरेंशियल किए हैं। जब प्लस के बाद डॉट डॉट है, इसका मतलब कि एक सिस्टम से चला है, x के बाद एक्स स्क्वायर के बाद एक्स क्यूब, तो x पावर 4 आएगा, x पावर 5 आएगा। हम शुरू में ही कहे थे कि जहाँ हमें जिस पावर की ज़रूरत होगी हम लिख देंगे, क्योंकि वहाँ पर मौजूद है पहले से, उसको दिखाया नहीं गया है। तो इस तरह के सवाल आप आराम से बना सकते हो। तो ये बेसिक सूत्र पर आधारित क्वेश्चन थे। हम आपको इसके पहले ही बताए हैं कि मैं आप इस अवकलन पर, इस डिफरेंशियल वाले चैप्टर पर कई पार्ट बनेंगे और अनेकों अलग अलग सूत्र पर अलग अलग न्यूमेरिकल हर पार्ट में करा जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप प्रत्येक वीडियो को ध्यान से और शुरू से अंत तक देखिएगा। जो नए बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करने का मतलब अगर कोई नहीं जानता है, तो जब आप वीडियो ऑन करेंगे तो उसके राइट साइड के नीचे में एक रेड कलर का लिखा होगा सब्सक्राइब, वो रेड कलर का होगा, उसको आप क्या कर देंगे, दबा देंगे। दबाने पर वहाँ पर एक घंटी दिखाई देगी, उस घंटी को आप दबा देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो भी वीडियो हम डालेंगे आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।